हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब कुशल हैं और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे होंगे। इसी कड़ी में हम आपके लिए पुनः मॉडल रिवीजन लेकर आया हूं, जो आपको आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाएगी। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपकी एक सीट के लिए पुरजोर कोशिश लगा दूंगा। तो आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा और विकास से है। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रवकाचार के रचनाकार का नाम बताइए। श्रवकाचार के रचनाकार का नाम बताइए। सरहपा हैं, देवसेन हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं। बताइए श्रवकाचार किसकी है, ये बताइए। किसकी है ये बताइए। ऑप्शन बी, ये है देवसेन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भविष्यत कहा ग्रंथ के लेखक कौन हैं? धनपाल हैं, देवसेन हैं, जायसी हैं, कुतबन हैं। बताइए भविष्यत कहा और ग्रंथ के लेखक हैं, वो लेखक कौन हैं? वो हैं कौन? बताइए। ऑप्शन ए, धनपाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपदेश रसायन किस कवि का ग्रंथ है? उपदेश जो रसायन है ये किस कवि का ग्रंथ है? अब्दुल रहमान का है, राम सिंह का है, जिंदत सूरी का है, या विद्यापति का है? बताइए उपदेश रसायन और उपदेश रसायन किसका है? ये ग्रंथ है ये किसका? जिंदत सूरी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फागु की भीर अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है, कुतुबन की है, पद्माकर की है, कि रामचंद्र शुक्ल जी की है? बताइए ये किसकी पंक्ति है? फागु की भीर अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है और ये किसकी है? बताइए जायसी की है, कुतुबन, पद्माकर, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें राइट आंसर आपका है किसका है? पद्माकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सही नहीं दर्शाता है? ठीक है, इसमें कोई एक गलत है, उसे आपको छांटना है। सदा सुखलाल सुख सागर है, लल्लू लाल प्रेम सागर है, सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान है, ईसा अल्लाह खां भाग्यवती है। बताइए क्या गलत है और दर्शाता है? बताइए कौन सा है? बताइए। ऑप्शन क्या? डी, ईसा अल्लाह खां। ये भाग्यवती उनकी नहीं है। भाग्यवती किसकी है? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की है। सदा सुखलाल सुख सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, और ईसा अल्लाह खां क्या है? रानी केतकी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, पकती है। बताइए नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, पकती है ये किसकी? रामनरेश त्रिपाठी जी की है, जायसी की है, जयशंकर प्रसाद की है, कि मैथिली शरण गुप्त जी की है? बताइए किसकी है ये किसकी है? ऑप्शन क्या? बताइए। ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन पश्चिम हिंदी वर्ग की नहीं है? खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, अवधी। पश्चिम वर्ग की बोली नहीं पूछा जा रहा है, वो नहीं है। वो नहीं है कौन? अवधी। अवधी कौन सी है? ये पूर्वी की है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी क्षेत्र की है, जबकि हरियाणवी, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगुर भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो ये है पश्चिम हिंदी की। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन बिहारी बोली नहीं है? मगही, मेवाती, मैथिल, भोजपुरी। बताइए
बिहारी जो है बोली नहीं है, वही को पूछा जा रहा है। बाकी 3 क्या है, वो बिहारी हैं, बाकी एक जो है वो नहीं है, वो कौन सी है? ऑप्शन बी मेवाती, ये क्या है? राजस्थानी है। जबकि मगही, मैथिली, भोजपुरी ये क्या है? बिहारी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, बताइए। रानी केतकी की कहानी, भाषा योग वशिष्ठ, 252 वर्षों की वार्ता, मधुमालती। बताइए। हम क्वेश्चनों को ऐसा रखे हैं कि आपको सभी क्वेश्चनों का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको खोज खोज कर लगाइए। हम पहले पढ़ा चुके हैं। रानी केतकी का ईसा लाखा, 252 वर्षों के बाद गोकुलनाथ, मधुमालती, मंजन, और एक कौन बच जाता है? राम प्रसाद निरंजनी का। वो है कौन? ऑप्शन बी में भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए। 1950 में हुआ था, 1960 में हुआ था, 1955 में हुआ था, कि 1976 में हुआ था? बताइए। राजभाषा आयोग, और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? कासिम शाह हैं, नूर मोहम्मद हैं, उस्मान हैं, कि मुल्ला दाऊद हैं? अनुराग बांसुरी, और यह अनुराग बांसुरी किसकी है? ये है किसकी? ये है नूर मोहम्मद जी की। हिंदी साहित्य का इतिहास से हम आदिकाल से प्रश्न पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल पूछा जा रहा है, वो कब स्टार्ट हुआ था? 1893 में, 1839 में, 1929 में, और बताइए 1883 में। बताइए कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था कब? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा हम बार बार पढ़ा चुके हैं, और ये किसका है? ये है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रवकाचार की रचना कब हुई थी? 1000 ईस्वी में, 933 ईस्वी में, 1133 ईस्वी में, कि 900 ईस्वी में? बताइए। श्रवकाचार, और श्रवकाचार की कब ये रचना कब हुई थी? 933 में। अपने क्लास में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, 933, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 41, 48, 84, 86। तो सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? पूछा जा रहा है। यह है कितनी? 84, यानी कि 84। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोरखबाणी के संपादक कौन हैं? माता प्रसाद गुप्त हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, कि विद्यापति हैं? गोरखबाणी, और गोरखबाणी बहुत ही फेमस है, और ये किसकी है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुल्हिनी गावहु मंगल चार पंक्ति किस कवि की है? कबीर जी की है, रैदास की है, सुंदरदास की है, कि दादू दयाल की है? बताइए। दुल्हिनी गावहु मंगल चार की पंक्ति किस कवि की है? ये पूछा जा रहा है, और ये किसकी है? कबीर जी की है। किसकी? कबीर जी की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिरहिनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी आपने भवन में टेरत हाय दई पंक्ति है किसकी? बताना है आपको। पद्माकर की है, मीराबाई की है, जायसी की है, कि महादेवी वर्मा जी की है? बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी आपने भवन में टेरत हाय दई, और यह है किसकी? यह है किसकी? महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भ्रमर दूत किसकी रचना है? सूरदास की, नंददास की, सत्यनारायण कविरत्न की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की? बताइए किसकी है? सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न, किसकी? बताइए। ऑप्शन किसकी होगी? सत्यनारायण कवि
रत्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन है? रसखान है, नरोत्तम दास हैं, सूरदास हैं कि सूदन है? सुदामा चरित रचयिता कौन है? ऑप्शन कौन? नरोत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामायण महानाटक लेखक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेखल हो गया है, लेखक कौन है? सेनापति, प्राणचंद चौहान, केशव दास, नाभादास? तो रामायण महानाटक के लेखक कौन है? ये है कौन? प्राणचंद चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रीतिकाल से है आपका प्रश्न। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, दुलह, रसरूप, घनानंद। तो भाषा भूषण का रचनाकार पूछा जा रहा है, वो है किसका? जसवंत सिंह जी का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवि कुल कल्पत्रु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, देव, घनानंद, कुलपति मिश्र? बताइए। कवि कुल कल्पत्रु बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जान लीजिए किसका है। यह है किसका? चिंतामणि जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई किस कवि की पक्ति है? देव जी की है, घनानंद की है, बिहारी की है कि मतीराम की है? हम पंक्तियों को लेकर आए हैं, पंक्तियों से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई किस कवि की पंक्ति है? यह है किसकी? यही आपको बताना है। यह है किसकी? बिहारी जी की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? नहीं पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद और रसराज? बताइए कौन नहीं है? तीन जो है देव जी की है और बाकी एक है जो नहीं है, वो है किस? कौन? ऑप्शन कौन? ऑप्शन डी, रसराज नहीं है। भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद ये बहुत फेमस है रचना, और यह रचना देव जी की। रसराज किसकी है? मतीराम जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास, रहीम, कबीर, सूरदास? रास पंचाध्यायी के लेखक हैं कौन? नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खेट कौटुकम किसकी रचना है? रहीम की, कबीर की, सूरदास की कि जायसी की? खेट कौटुकम और किसकी रचना है? बताइए किसकी? यह है रहीम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? सेनापति ने, घनानंद ने, केशव दास ने कि चिंतामणि ने? बताइए। विज्ञान गीता, और ये विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलंकार पंचाशिका के रचयिता कौन है? भूषण, मतीराम, लाल कवि, देव? अलंकार पंचाशिका के रचनाकार हैं, ये रचनाकार कौन है? ये पूछा जा रहा है किसकी? मतीराम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक काल से है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, गंग कवि, सुरति मिश्र? बताइए। रानी केतकी की कहानी और किसका है? ईसा अल्लाह खां जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आनंद कादम्बिनी पत्रिका निकलती थी और कि कौन प्रकाशित करते थे? ये बालकृष्ण भट्ट जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रेम, प्रताप नारायण मिश्र जी की है। आनंद कादम्बिनी बहुत ही फेमस है पत्रिका, और किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक हिंसा न भवती नाटक की रचयिता कौन है? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान से एकदम याद कर लीजिएगा इसको। वैदिक हिंसा न भवती ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का कि जयशंकर प्रसाद जी का? बताइए। वैदिक हिंसा न भवती ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्या सुंदर भारतेंदु जी की कैसी रचना है? ये कैसी रचना है पूछा जा रहा है। मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक है, काव्य कृति है कि निबंध है? विद्या सुंदर, विद्या सुंदर ये कैसी रचना है? ये कैसी रचना है? अनुदित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? भारतेंदु जी, श्रीधर पाठक जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी, अंबिका दत्त जी। कौन अपना नाम जो है अब्र नाम से निकालते थे? वो कौन निकालते थे बताइए? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। नेक्स्ट दोस्तों, शकुंतला नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, मोहन राकेश। तो शकुंतला नाटक के जो रचयिता हैं वो हैं कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विवेदी युग से है आपका। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, किसकी पकती है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, किसकी पकती है? भारतेंदु जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की, जायसी की, घनानंद जी की। बताइए ये किसकी है? तो ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही फेमस पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत भारती साकेत किस कवि की कृति है? भारत भारती और साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है, घनानंद की है, श्रीधर पाठक की है कि स्नेही जी की है? बताइए ये किसकी है? ऑप्शन कौन? ए, मैथिली शरण गुप्त जी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी जी के नाम पर कि राम अवध द्विवेदी जी के नाम पर? किसके नाम पर हुआ था? ये हुआ था किसके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति शास्त्र के लेखक श्रीधर पाठक जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? कौन है बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद से है आपका। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? माने छायावाद का जो पूर्वाभास उसमें दिखाई देने लगा था तो रूपनारायण पांडे जी के, मुकुटधर पांडे के, लोचन प्रसाद के कि इनमें से कोई नहीं? बताइए तो किसमें पूर्वाभास हुआ था ये पूछा जा रहा है, और किसमें हुआ था? मुकुटधर पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? ये टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, हम इसलिए इसको लाए हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावाद युग। बताइए किसमें? आपका राइट आंसर दोस्तों कौन? द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद युग की पहली रचना मानी जाती है? छायावाद युग की पहली रचना मानी जाती है किसको? पल्लव को, लहर को, कामायनी को कि झरना को? बताइए तो छायावाद युग की पहली रचना मानी जाती है, वो मानी जाती है किसको? किसको? कौन? झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी पकती है? बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है कि जायसी की है? रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, और ये किसकी है? ये बताना है आपको, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है उसको पूछा जा रहा है कैसी भाषा है उसकी, तो हम भाषा कैसी है, अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? यामा, नीरजा, दीपशिखा, आंगन के पार, द्वार। बताइए बताइए कौन सा होगा? यामा, नीरजा, दीपशिखा, ये तीनों रचनाएं, फेमस रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा जी की हैं। और लास्ट बच रही है कौन? डी, आंगन के पार द्वार। ये नहीं है, ये किसकी है? बताइए, अज्ञे जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, नागेंद्र ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह कहा है ये किसने कहा है? ये पूछा जा रहा है और कहा है किसने? नागेंद्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, महादेवी वर्मा की, नागेंद्र की। बताइए, चारुचंद्र लेख ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी कवि है। अरविंद दर्शन से जो प्रभावित कवि है वो पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं? यही बताइए इसमें से कौन होगा? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर भारती जी हैं कि धूमिल जी हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है पूछा जा रहा है। और ये रचना बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछी गई है और ये किसकी है? मुक्तिबोध जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। पंक्ति किस कवि की है? बताइए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। पंक्ति किस कवि की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जयशंकर प्रसाद की है कि निराला की है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों वो कौन सा होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। इस प्रकार दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चन पूर्ण हुए हैं और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसी की कड़ी में हम आपको नाटक, कहानी, उपन्यास, कथा सरीस, फिर आपका जो है जीवनी, ये जितनी भी हैं प्रमुख लेखक जो है रचनाकार, हम सभी को लेके आएंगे। और फिर आप अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी कड़ी में आपको धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।